अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं नियम 67 के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण, क्लाउड बर्स्ट के कारण जो हानि हुई है, उसे मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। 25 जगह बादल फटा है और लगभग 300 व्यक्तियों की हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हुई है। और मंडी जिला में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, करसोग में, सिराज में, और जैसे अभी बता रहे थे कि तीर्थन वैली में, इनकी विधानसभा क्षेत्र में, तो जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है वहीं कई क्षेत्रों में नुकसान तो हुआ है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मंडी के बराबर नहीं। तो हमारी सड़कें टूटी हैं, हमारे जो है लोगों के घर में, कई घरों में पानी घुस गया है, हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स टूट गई हैं, कई हमारे जो है ऊना जिला के पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हमारे कई जो है काउ शेड्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। नेशनल हाईवे में हमारे ऊना में जो है वो कई देर के लिए बंद करना पड़ा और वहाँ भी हमारा नुकसान हुआ है। और हमारे बड़े दिहटी एक स्कूल है, उसमें भी पानी घुस गया था और 3 दिन जो था स्कूल बंद रहा। और मैं जो है विधानसभा के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि स्कूल में वो हाईवे का जो पानी जाता है, हाईवे अथॉरिटीज़ को कहा जाए कि हमारे स्कूल में जब कई बार क्लासेस लगी होती हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो कई बार निकल भी नहीं पाते, तो ऐसा कोई मिस हैपन को बड़ी ना हो जाए, क्योंकि लगभग 250 बच्चे बड़े दिहटी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हाईवे का बहुत सारा पानी स्कूल में हमेशा ही घुस जाता है। तो कई पंप लगाकर, कई जेसीबी लगाकर उसको रिलीफ जो है हमारी स्थानीय प्रशासन ने दिया। अभी जो ये हमारा यहाँ नुकसान हुआ है कई गाँव में, गाँव लोट में, कोतरंग में, पनारसा में, थुनाग में, यहाँ, और ये जो अभी हमारे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ हमारे हिमाचल में नहीं हो रहे, साथ में उत्तराखंड में भी अभी आपने सुना धराली में एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ। वहाँ उसको कई तो क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, कई कह रहे हैं कि ऊपर ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, उसके कारण ये इतना नुकसान हुआ है। और 3-4 फेसेस में पानी आया है और वो पानी के आने की वजह से जो था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, पूरा उनका जो था पूरा गांव बह गया और कई लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये हिमालय में ही हमारे जो हमारा क्षेत्र है, यहीं ये हमारे क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं। हम समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से और के माध्यम से देख रहे हैं कि जितने भी दुनिया में पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये हिमालयन रीजन में ही ये क्लाउड बर्स्ट हैं, या कश्मीर में कह लो, या हमारे जो हिमालयन रेंज है, यहाँ हमारी कश्मीर से लेकर लास्ट असम तक जितना भी क्षेत्र है यहाँ पर, और पश्चिमी घाट में कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। पर पहले ये हमारे मिड हिमालय तक सीमित था, अब ये कठुआ जैसे जो प्लेन एरिया है वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट होने लगे हैं। कठुआ में भी अभी 3-4 दिन पहले, किश्तवाड़ में भी एक बहुत ऊंचाई वाली जगह पर तो नहीं, लेकिन नुकसान अवश्य हुआ है। ये जो मैं अभी कह रहा था कि हमारे हिमालय के क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है, ऐसे कई लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे से भी बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, 7500 किलोमीटर लंबी है और लगभग 7000 मीटर उसकी हाइट है। चाइना में एक बहुत लंबी कुनलुन रेंज है, उसके ऊपर भी कोई क्लाउड बर्स्ट की घटना नहीं होती, कभी नहीं सुनी। यूरोप में है एल्प्स की, उसके ऊपर कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं सुना गया। फिर आप यूराल में कह लो, या फिर और जो श्रेणियाँ हैं, तो कॉकेजियन जो हमारी माउंटेन रेंज है, उन पे भी 6000-5000 की ऊंचाई है। तो हमारे यहाँ कहीं भी नहीं जो है ये क्लाउड बर्स्ट हो रही। एक हिमालय में और एक हमारी साथ लगती कोराकरम रेंज जो हिमालय के बिल्कुल बैक में है, जिसमें तिब्बत के साथ लगती है, वहाँ हमारा कुछ जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अदरवाइज ये कारण ढूंढना पड़ेगा, साइंटिस्ट को जो है वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है क्लाउड बर्स्ट। और इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, मैंने पिछली बार भी कहा था, इसके लिए हमें पहले जागरूक होना पड़ेगा कि ये क्लाउड बर्स्ट हो क्यों रहे हैं। अगर हो रहे हैं, ठीक है, हमने ये फेस करना है चैलेंज, जैसे जापान ने किया। समुद्र का पानी जब वहाँ कभी भूकंप आता है समुद्र में, तो उनके पूरे जापान में घुस जाता है, उन्होंने दीवारें लगा दी इतनी बड़ी, समुद्र का पानी रोक दिया है। ये तो नालों का पानी है, ये तो रोका जा सकता है अगर हम बुद्धिमत्ता से और जागरूकता के साथ और पूरा अलर्ट होकर इस काम को करें। तो ये पानी भी मैं ये समझता हूँ कि रोका जा सकता है और नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। और खास तौर पर जान का नुकसान, माल का नुकसान हो जाए
तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका अपने एक-एक आदमी के लिए भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, इतनी बड़ी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो 2 आदमी उनके कहीं उनकी मृत्यु हो जाए तो वो कुछ भी अपना लगा देते हैं। इस तरह की भावना हमारे में भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार हमारी संवेदनशील है और कर भी रही है। लेकिन अगर हम इसको पहले से इन आपदाओं का अंदाज़ा नहीं लगाएँगे तो हमारे को ये नुकसान और करती रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाना होगा हमें। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएँ वो सस्टेनेबल होना चाहिए। पानी की मार को अगर खड्ड के किनारे है तो कम से कम इतना स्ट्रांग हो कि अगर फ्लैश फ्लड आ भी जाए तो उसको बहा के ना ले जाएं। अभी मैं एक यूट्यूब में लोग डाल देते हैं, कोई यंजिन टाउन है चाइना का, वो एक बहुत लंबी नदी और गहरी नदी के किनारे पर है और 100 मीटर उसकी चौड़ाई नहीं है। हर बरसात में पानी आता है और उसके किनारे पे 20-20 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। और लोगों का कोई एक यूट्यूबर उसका इंटरव्यू कर रहा था, वो कहते हैं जब पानी नीचे नदी में आ जाता है हम 2 मंजिलें खाली कर देते हैं और 2 मंजिलों से ऊपर आ जाते हैं और नदी का पानी जब डाउन हो जाता है हम नीचे की मंजिलों में फिर चले जाते हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने बना रखा है। हमें भी ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि यूरोप के कुछ देशों ने जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो फ्लैश फ्लड के लिए, ये जो बाढ़ आती है इसके लिए उन्होंने 10 दिन पहले वो डिटेक्ट कर लेते हैं। स्वीडन ने यूरोप के साथ मिलकर एक इनकी संस्था है जो उसका नाम है कुछ यूरोपियन फ्लड अवेयरनेस सिस्टम, तो ये जो है पूरे यूरोप के साथ मिलकर जो है वो बनाई गई है और ये 10 दिन पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई नुकसान जो है पानी से होने वाला है या नहीं। वो ऊपर नेट के साथ जैसे हमारे सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन आती है या हमारे वेदर्स वाले जो रिपोर्ट देते हैं उससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें भी अपनी अभी मुझे जानकारी मिली थी कि हम केंद्र सरकार ने 5 साइंटिस्ट अपॉइंट किए हैं हिमाचल प्रदेश में भी और प्रदेश जहां भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं उनके ऊपर स्टडी करने के लिए, ताकि ये समस्या जो है ग्लोबल तो बहुत मुझे लगता नहीं कि है क्लाउड बर्स्ट, लेकिन ये हमारी मेनली समस्या है। इसके लिए रिसर्च भी हमें करनी पड़ेगी, इसके ऊपर काम भी जो है वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्लोबल समस्या होती है, पूरे विश्व की समस्या होती है, तो कोई ना कोई देश रिसर्च कर लेता है। अब क्लाउड बर्स्ट तो केवल हिमालयन रीजन में हो रहा है, विशेष तौर पर हिमाचल में 90% हो रहा है, तो इसके ऊपर तो जो है हमें ही कार्य करना पड़ेगा। हमें जो पैसा हम बाद में रिलीफ में खर्चते हैं, जो पैसा हम लोगों को जो है रिहेबिलिटेट करने के लिए करते हैं, वो पैसा उसका कुछ % पैसा हमें जो है वो रिसर्च करने पे करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ पर ये इस तरह की मिसहैपनिंग होने वाली है। मुझे बड़ी एक बार आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रॉकी नाम के एक डॉग ने कहते हैं पूरा गांव जगा दिया। रात को अपने मालिक जो ललित था उसको, ये गांव था, उसको जगाया उसने और जो ललित था वो सारे गांव में भाग के गया। जब इनके आंगन में पानी आ गया ललित के आंगन में, तो कुत्ते ने उसको भौंक भौंक के जगाया और पूरे गांव को इन्होंने 70 लोग जो थे, लगभग 63 लोग जो थे उस गांव में रह रहे थे और उनको बचाया। तो जहां कुत्ता कई जगह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट कर देता है, जब कभी लोग कहते हैं कि भूकंप आने वाला होता है या कभी तूफान आने वाला होता है। एक मेरे पास है छोटा सा कुत्ता, जब कभी हवा तेज चलने वाली होती है तो आधा घंटा पहले वो बेचैन हो जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तो क्यों नहीं डॉग्स से हम जो है कुछ मदद ले सकते। जहां एक स्विट्जरलैंड में डॉग था, उसने लगभग 100 लोगों की जो थी वो जान बचाई थी जो बर्फ में दबे हुए थे। तो ऐसे हम लोग डॉग्स की भी मदद ले सकते हैं जहां आवश्यक हो। और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, हम सरकार के साथ हैं। हमारा अपना तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं है हिमाचल प्रदेश के। मैं केंद्र की तरफ देखता हूँ, क्योंकि अभी कल के हमारे मित्र कह रहे थे कि 20-20 लाख रुपया दे दो जिनके मकान गिरे। ठीक है भैया, आपकी संवेदनाएं हैं, 20 लाख तो इंश्योरेंस दे या जो भी दे सके वो दे दे, लेकिन सरकार तो जितना पैसा होगा, या तो हमें फिर नागपुरवाड़ी टकसाल लगाने की या परमिशन दे दो। पैसे हम अपने छापें या विधानसभा के हमारे इसमें लगा लें, हम लोग प्रांगण में ही मशीन लगाने नोट छापने वाली, फिर जितना मर्जी पैसा दे। हमें तो केंद्र को देखना पड़ता है कि हमें वहां से क्या आ रहा है। तो केंद्र से सहायता मिलेगी, हम तभी जो है सर्वाइव हो पाएंगे। ये हमारी जो नदियां हैं, हमारा एक ऐसा प्रदेश है इसमें बहुत सारी नदियां हैं और पानी, जैसे अभी पीछे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि पानी 20 साल से नहीं आ रहा, 25 साल से नहीं आ रहा, 30 साल से नहीं आ रहा, पर कब आ जाए पानी अपना प्रकोप दिखा दे, कब लगातार बारिश होती रहे और कब ऊपर क्लाउड बर्स्ट हो जाए, कब उसमें ओवरफ्लो हो जाए, ये कह नहीं सकते। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग
जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ रोड बंद हैं, हमारे भी यहाँ नुकसान हुआ है, हमारी सड़कें भी टूटी हैं। पूरे जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ भी मदद की जाए। जहाँ सड़कें टूटी हैं, आवाजाही के साधन डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, तो नुकसान सभी जगह पे हुआ है। ऊना में भी नुकसान हुआ है, कांगड़ा में भी हुआ है, चंबा में भी हुआ है, और मंडी में तो बहुत ही हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा, और मैं एक बार फिर सरकार से उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सबका ध्यान रखा जाए और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब इस चर्चा में भाग